बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब मेरे हाथ में पानी का गिलास देख रहे होंगे। आप लोग भी कोशिश किया करें कि सुबह उठ के 2 गिलास पानी ज़रूर पिया करें। और नहर में पानी पीने से आपकी सेहत बहुत बेहतर हो जाती है, आपकी मैदा वॉश हो जाता है। और फिर सुबह का टाइम था, मैं छत पर आई और मैंने अपने परिंदों को भी पानी दिया। और ये हमारा आप लोग भी ज़रूर किया करें, आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। साथ साथ ही सुबह नाश्ते का टाइम हो गया था, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम था, तो मैंने उनके लिए सादी घी वाली रोटी और चाय बना दी थी। और जो है ना, रात में मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस नहीं किए थे, क्योंकि रात में मैं अवॉइड करती हूँ इस्त्री करने से। आप लोग भी किया करें, उसमें बिल बहुत कम आता है, क्योंकि आयरन का पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हमारे बिलों में मसला हो। तो रात को तो बिल्कुल भी रात में तो बिल्कुल भी नहीं चलाया करें। आयरन हो आपकी, चाहे आपकी मोटर हो पानी की। और रात को फ्रिज भी ज़रूर 6 से लेकर 12 बजे तक ज़रूर बंद किया करें, उससे भी बिलों में बड़ा कमी आ जाती है। और पानी के लिए आपको बता देती हूँ कि सुबह में उठ के लाजमी आप लोग ज़रूर 2 गिलास पानी पिया करें, क्योंकि पानी से आपका मैदा बिल्कुल वॉश हो जाता है और सारा दिन आपका मैदा बिल्कुल ठीक काम करता है और आपका यूरिन वगैरह जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। नहर में 2 गिलास पानी पीने के 1 घंटे के बाद आप कोशिश किया करें नाश्ता करें। उससे पहले कोई नाश्ता नहीं किया अगर उसके बाद अपने मामूल के मुताबिक आप काम करते रहते हैं। मैं तो हमेशा यही करती हूँ, सुबह उठ के जब बच्चों को भेजते पहले 2 गिलास पानी पी लेती हूँ, उसके बाद ही काम हम अपना घर का करके थोड़ा बहुत जो होता है उसके बाद अपने हस्बैंड के साथ नाश्ता करती हूँ। और आप बताइएगा, आपके बच्चे सुबह उठने में परेशान करते हैं या जल्दी उठ जाते हैं। मेरे तो माशाल्लाह एक आवाज़ में ही उठ जाते हैं और ख़ुद ही माशाल्लाह तैयार हो जाते हैं सुबह में। हाँ, बस ये अभी जाने लगे थे माशाल्लाह तैयार होके, और बस इनके जाते ही मेरे अपने काम शुरू हो जाते हैं। इनको बाय करती हूँ, उनको अक्सर इनके बाबा छोड़ के आते हैं, कभी मैं छोड़ के आती हूँ। अभी अपने बाबा के साथ जा रहे हैं और ये छोटा वाला भी जाने की तैयारी में है। इंशाल्लाह इसको भी इस साल मैं एडमिशन करवा दूँगी। और मैं बस थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाती हूँ, ऊपर बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। उसके बाद मैं अपने रेगुलर के काम शुरू कर लेती हूँ। बस अब मेरे छोटा वाला मेरे साथ रहेगा और मैं घर के कामों में लग जाती हूँ। अच्छा, अच्छी बात ये होती है सुबह उठ के अगर हम सुबह उठते ही सब काम छोड़ के अपने काम में लग जाते हैं, ख़ास तौर पे मोबाइल को साइड पे रख के, तो आसानी से हमारे सारे काम बहुत जल्दी 1 घंटे के अंदर हो जाते हैं और पूरा दिन हम लोगों को मिल जाता है आराम करने के लिए, बाकी और काम करने के लिए। तो बस मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों के जाते ही अपना घर पूरा समेट कर और सुबह ही सफाई कर लेती हूँ। और आप लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं या फिर मैंने बहुत से लोगों को देखा कि थोड़ी देर सो जाते हैं, आराम से उठ के काम करते हैं। मगर मेरे लिए ये ईज़ी होता है कि मैं सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजकर अपना सब काम सुबह ही 1 घंटे के अंदर कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सुकून से अपना टाइम गुजारती हूँ। अच्छा, अक्सर सुबह में होता है कि चलो मैं सोचती हूँ झाड़ू पोछा करूँगी फिर आराम कर लूँगी, मगर जब इंसान लगता है तो फिर लग ही जाता है। काम होते होते काम बढ़ते ही रहते हैं। फिर ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी कर लें, वो भी कर लें, फिर इसी तरह सारे काम हो ही जाते हैं। और जो मेरी प्यारी बहनें मुझे देख रही हैं या मुझे वॉच कर रही हैं मेरी वीडियो को, वो भी कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताएं कि उनकी क्या रूटीन है और वो क्या करती हैं, सुबह में आराम करती हैं या अपने रेगुलर रूटीन के काम करती हैं। और साथ साथ ये भी सर्दी आ रही है, तो ख़ास तौर पे जो हाउस वाइफ होती हैं और जो बच्चों की माएँ होती हैं, जैसे कि मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, उनकी भी बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है सर्दियों के अंदर। तो बहुत ज़्यादा बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। तो मेरी पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, क्योंकि रात में आजकल सर्दी है, दिन में गर्मी है और ठंडी गर्म की वजह से बच्चों को भी ना फ़्लो हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है। तो इस वजह से मैंने अभी से ही एहतियाती अपनी जो तदबीर है वो शुरू कर दी है। इंशाल्लाह आगे वीडियोस में भी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से मैं। और बस सुबह में उठने का यही फ़ायदा होता है जल्दी, कि आप बस जल्दी उठ जाएँ, जल्दी ही अपने बच्चों को भेजने के बाद फ़ौरन ही काम में लग जाएँ, फ़ौरन से ही काम में लग जाएँ। तो ये होता है कि सुकून से सारे काम भी हो जाते हैं और आराम से हम 10-11 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। इसके अंदर ये है कि हम और जो काम होते हैं हमारे घर के, हम आराम से कर पाते हैं।
जिस तरह मैं अपने बच्चों के लिए, जब मेरे बच्चे 1 बजे में बच्चों की छुट्टी होती है तो इनके लिए मैं खाना वाना बना के ही रख देती हूँ। जब वो आते हैं तो बिल्कुल खाना रेडी होता है, बस हाथ मुँह धोते हैं और बस खाना वाना खाते हैं। फिर थोड़ी देर सिपारा पढ़ते हैं, इनको सिपारा मैं ही पढ़ाती हूँ घर में, तो सिपारा वगैरह ये लोग पढ़ लेते हैं बच्चे। तो फिर 4 बजे इनके ट्यूशन का टाइम हो जाता है। और एक बात और कि आप जब भी काम किया करें तो सर पे दुपट्टा लेके काम किया करें। और दूसरा ये कि साथ साथ ही दुरूद शरीफ पढ़ने से भी घर के अंदर इतनी रौनक आती है, साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहें तो जब हम काम करते हैं उसमें तो काम जल्दी हो जाता है। दूसरा ये कि किचन में, घर में ऐसी रौनक, एक अलग से नूर आ जाता है घर के अंदर और लगता है कि हम काम नहीं करें, हमारे साथ कोई काम करवा रहा तो हम कितने ही काम कर लें, हमें महसूस ही नहीं होता कि हमने काम किया, हमें थकन महसूस हो। और सुबह ही पता ही नहीं चलता, माशाल्लाह सारे काम हो जाते हैं। देखिए माशाल्लाह अभी सुबह के 9 बज रहे और मैंने माशाल्लाह अपनी झाड़ू पोछा सब कर लिया और उसके अंदर बर्तन भी धो लिए। और आप दुरूद शरीफ वगैरह साथ पढ़ रहे होते हैं ना तो आपको बिल्कुल काम का पता ही नहीं चलता कि हमने कब काम कर लिया, निपट गया। और उसमें एक इबादत भी होती रहती है और हमारे घर में एक अलग सी रौनक और चमक सी आ जाती है काम में और हमें बिल्कुल थकावट ही महसूस नहीं होती। बस आप लोग इस अमल पर आप लोग भी कोशिश किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ के ही काम किया करें और आगे भी इस बात को शेयर करेगा। ये भी सदका जारिया होता है और आपके कामों में और आपकी ज़िंदगियों में भी बहुत आसानी हो जाती है इस दुरूद शरीफ पढ़ने से। उसके अलावा भी कोई ना कोई विर्द अपनी ज़बान पे रखा करें। तो मैं तो खैर अपने कामों में साथ साथ ही पढ़ती रहती हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो काम मैं करती हूँ अच्छे काम तो वो दूसरे भी करें, दूसरे भी इस काम का हिस्सा बने। तो खैर बस इतना काम हो गया है माशाल्लाह सारा। बस अब आप मेरे किचन का फाइनल लुक देखिए माशाल्लाह। जब किचन साफ़ हो जाता है तो दिल को, घर भी साफ़ हो जाता है तो सच यकीन करें कि जो दिल को सुकून और दिमाग को सुकून मिलता है ना, तो मैं आपको शेयर बता नहीं सकती। हो सकता है आप लोग के साथ भी ऐसा हो, मगर मुझे तो खैर सुबह सुबह सब काम करके पूरा दिन ऐसा लगता है कि दिन इतना अच्छा गुजरता है कि बस कोई काम ही नहीं है, बस सुकून से सब काम इंसान कर लेता है, नमाज़ पढ़ लेते हैं, बच्चों को देख लेता है। साथ ही साथ मैंने मूंग मसूर की दाल जो है ना चढ़ा दी थी, काम के साथ साथ ही चढ़ा दी थी। तो बच्चे आ गए थे, बच्चों के लिए मैंने चावल उबाल के रख लिए थे और जो है ना और बस बघार बाकी रह गई थी। तो उनको जैसे ही वो आए हैं तो उन्होंने मुँह हाथ धोने शुरू किया। तो फिर मैंने अपनी जो है मूंग मसूर की दाल बघाड़ने लगी हूँ। आप लोग इधर कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताइएगा कि मूंग मसूर की दाल आप लोग के घर में किस चीज़ से बघड़ती है, प्याज से बघड़ती है या लहसुन से। हमारे घर में तो ये लहसुन से ही बघड़ती है और ज़ीरे से। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरा काम पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, आपको मेरी और वीडियो भी मिल सके और मुझे सपोर्ट करें। मैं भी आप बहनों की तरह हूँ और बहुत सी बहनों की वीडियो देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने भी अपना चैनल बनाया है। और आप लोगों से अपनी रूटीन शेयर करिए। आप लोगों को मेरी रूटीन पसंद आई, मेरा काम पसंद आया या मेरी कोई बात पसंद आई तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करिएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप सबका नेगहबान हो और दुआओं में हमेशा मुझे और मेरी फैमिली को, फातिमा ज़हरा व्लॉग को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।